क्लास 12 के एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थियों, आज मैं आपको इतिहास का अर्धवार्षिक का प्रश्न पत्र समझाऊंगा। यहां से अच्छे से सोल्व करेंगे, है ना। इसके बाद में ये सेट ए है और ये सेट बी और ये सेट सी। चाहे एमपी बोर्ड के आप कोई से भी जिले से भी हो, ये पेपर कंप्लीट कर लो और टॉप कर हाल लो, है ना। अच्छे से कंप्लीट करना। चलिए, तो देर क्यों करते हैं, पढ़ते हैं, अच्छे समझते हैं। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल थे कनिंघम, है ना। दूसरा है गंगाधर गंधार कला किससे संबंधित है? तो ये है आपकी गंधार कला जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है ना। प्रयाग प्राशस्त्य के लेखक थे हरिसेन। यूनेस्को ने हम्पी को विश्व पुरातात्विक स्थल कब घोषित किया? 1986 ईस्वी में। पहाड़िया लोग द्वारा की जाने वाली खेती क्या कहलाती है? झूम खेती। कौन सी खेती कहलाती है? वो झूम खेती। बिहार में विद्रोहियों के नेता कौन था? कुंवर सिंह। आगे बढ़ते हैं और यहां से आप देख लीजिएगा, हड़प्पा सभ्यता के समय डिडेस शहर बंदरगाह था? लोथल। घर का मुखिया गृहपति होता है। क्या होता है? गृहपति होता है। अजंता की गुफाएं, थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं ताकि साफ साफ नजर आएगा। अजंता की गुफाएं डिडेस में स्थित होती है। अजंता की जो गुफाएं हैं वो में स्थित है, तो ये है भोपाल में है। सुल्तान जहां बेगम डिडेस की शासिका थी। सॉरी, यहां पर देख लीजिए महाराष्ट्र है ना, इसका महाराष्ट्र और सुल्तान बेगम गुफा है, इसमें भोपाल आ जाएगा। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया तो उत्तर देखने में। ठीक है। कृष्णदेव राय जो थे नगलपुरम नामक उपनगर की स्थापना की। ने तो नगलपुरम। खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी भी कहा जाता है। सीमांत गांधी कहा जाता है। अलेक्जेंडर कनिंघम, इसका जाएगा भारतीय पुरातत्व के जनक। अष्टाध्यायी पाणिनि सांची की जो खोज आ जाएगी वो 1818 ईस्वी में जाएगी। हिंदू ए तोता अमीर खुसरो। बुक्का राय संगम वंश। कानपुर नाना साहेब और प्रारूप समिति के अध्यक्ष जाएगा डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। ये आपका 7 हो गया। अब है एक वाक्य में उत्तर। मौर्य काल में कर निर्धारण का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? समाहर्ता। पितृवंशिकता का क्या अर्थ है? पिता के नाम पर चलने वाला वंश। इब्न बत्तूता को कहां का काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया गया था? दिल्ली का। किसान को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? रैयत। और ये 5वां जाएगा आपका। 5वीं रिपोर्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट में कब प्रस्तुत की गई थी? 1813 में। भारत में नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्राप्त हैं?
6 मंत्रिमंडल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? संसद के। हो गया इतना। चलिए, हड़प्पा सभ्यता एक नागरी सभ्यता है, नगरीय सभ्यता, तो ये आपका बिल्कुल सत्य है। दूसरा है मौर्य वंश का अंतिम शासक अशोक था, ये असत्य है। और स्तूप का संस्कृत में अर्थ टीला होता है, बिल्कुल सत्य है। विजयनगर का पर शासन करने वाला प्रथम वंश सालू वंश था, ये आपका सत्य रहेगा। और दिल्ली प्रांत में 39 किस्म की फसलें उगाई जाती थी, ये आपके असत्य है। और गांधी जी ने तृतीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, ये आपका असत्य रहेगा। हो गया। अब भारतीय संविधान में अनुच्छेद 356 का क्या अर्थ है, यहां से देख लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद में वयस्क मताधिकार पर आधारित लोकतंत्र को स्पष्ट कीजिए। हड़प्पा सभ्यता के किन्हीं 2 महानगरों नगरों को संक्षिप्त में परिचय दीजिए। हड़प्पा सभ्यता की नगर निर्माण योजना की विशेषता है। अल बिरूनी के विषय में आप क्या जानते हैं, संक्षेप में समझाइए। ठीक है, कश्मीरी सेव धर्म से के बारे में आप क्या जानते हैं। करेली काल, इसके बाद में यहां से देखिए कमल महल के विषय में आप क्या जानते हैं। आईन अकबरी की रचना के 2 प्रमुख उद्देश्य बताने हैं, आपको अच्छे से कंप्लीट करना है ना। राजा शब्द का क्या अभिप्राय है, आप तो मेहनत करो, हमारा जो उद्देश्य है वो यही है कि आप अच्छे अंक प्राप्त करो। ठीक है, पूरा सॉल्यूशन में आपको देखिए अर्धवार्षिक का तो नहीं दे पाऊंगा, वार्षिक परीक्षा के लिए मैं आपको 5 तरह के पेपर दे रहा हूं, ABCDE, तो ये 5 पेपर आप कंप्लीट कर लेना, इसी में से आपका 100% पेपर पर प्रश्न पत्र वार्षिक का आएगा। ये देखिए 1857 के विद्रोही के 4 महत्वपूर्ण केंद्रों के नाम। अवध में विद्रोह इतना व्यापक क्यों था, किसान, तालुकदार और जमींदार क्यों शामिल हुए। गांधी जी ने नमक कर कानून कब और कहां तोड़ा, यहां से आप देख सकते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, यहां से क्वेश्चन नंबर आपका 17, ये आपका क्वेश्चन नंबर 18 हो जाएगा। ठीक है, अच्छे से मेहनत कर लेना, कंप्लीट कर लेना। भारतीय संस्कृति को बौद्ध धर्म की क्या देन है, स्पष्ट कीजिए। बौद्ध धर्म के पतन के कारण। ठीक है, अभिलेख शास्त्रियों की कुछ समस्याओं की सूची बनाना है। सूफी मत क्या था, इसके चिश्ती संप्रदाय का वर्णन करना है। भक्ति आंदोलन की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन। महात्मा गांधी ने 1920 ईस्वी में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध असहयोग आंदोलन का प्रारंभ किया, विस्तार में दीजिए। भारत छोड़ो आंदोलन की असफलता के कारणों की विवेचना। और ये अंत में आपका क्वेश्चन नंबर 23। आप आज बढ़िया से कंप्लीट कर लेना है। ये मैंने आपको आज, देखिए ये तो अर्धवार्षिक हो गया, बार बार बोल रहा हूं मैं। वार्षिक परीक्षा का जो बच्चा अच्छे से तैयारी करना चाहता है, कंप्लीट कर लेना। ठीक है, इन पेपरों में से भी आपका वार्षिक पेपर में 60 से 70% आएगा। ये सेट बी रहा है, ये सेट सी, तीनों को कंप्लीट करोगे तो अर्धवार्षिक में टॉप करोगे। पर साथ में इस तरह का बेनिफिट देखिए, मैंने इस तरह से आपको लिए पेपर प्रोवाइड करा रहा हूं कि अर्धवार्षिक प्लस वार्षिक, क्योंकि फोकस किस पे, अपना वार्षिक पे। अर्धवार्षिक में टॉपर नहीं बनना चाहते हो, वार्षिक में बनना चाहते हो ना, तो ये पेपर करो 100%। 2 पेपर और मिलेंगे, डी और ई, वो वार्षिक के लिए रहेंगे, अर्धवार्षिक के लिए 3 बहुत है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अच्छे से तैयारी करो, अच्छे से तरक्की करो, यही हमारे चैनल का उद्देश्य है। यही हमारा उद्देश्य है कि आप अच्छे अंक प्राप्त कर लो। लगे आपको कि हाँ अपने हित में काम कर रहा है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। वरना आप अच्छे से मेहनत करो, कोई सी चैनल से पढ़ो, कहीं से पढ़ो, कहीं की कोचिंग में पढ़ो, पर अच्छे नंबर प्राप्त करो। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में।